एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम अपने प्रैक्टिस सेट 44 करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी साहित्य से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो उस पर क्लासेस बना दी हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे होंगे, तो इसमें हमने हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों द्वारा, उस संबंध में आपको प्रश्न कराए हैं। साथ में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी हमने आपको जो काव्य वाला पोर्शन था वो पूरा करा दिया। हिंदी गद्य में हमने आपको कहानी, नाटक, उपन्यास करा दिए हैं। अब जो हमारी विधा चल रही है वो कौन सी विधा है? हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध में हमारी पिछली क्लास हो चुकी है, एक क्लास होगी जिसमें हमारे जो महत्वपूर्ण लेखक रह गए थे, जो निबंधकार रह गए थे, तो उस संबंध में हम यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे। देखिए, जो ये सीरीज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो हिंदी साहित्य से हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। अगर उन्हें प्रैक्टिस देखनी है तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, गेहूं और गुलाब किसकी कृति है? और आपने शायद ये पढ़ा भी होगा। गेहूं और गुलाब किसकी कृति है? तो रामवृक्ष बैनीपुरी की। ठीक है, अगर हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की, तो माखनलाल चतुर्वेदी की हम रचनाएं देख लेते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन से निबंध लिखे हैं। देखिए, इनका एक महत्वपूर्ण है साहित्य देवता। साहित्य देवता, कंफ्यूज नहीं होंगे, साहित्य लोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की। और साहित्य देवता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। इसके साथ इनकी एक और रचना निबंध में देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, अमीर इरादे और गरीब इरादे। और गरीब इरादे। ठीक है, यशपाल की हम बात करें तो यशपाल की जैसे बात बात में बात, इनके जो निबंध हैं, एक तो जो महत्वपूर्ण है चक्कर क्लब, ठलुआ क्लब पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ किसका है? बाबू गुलाब राय का। अब चक्कर क्लब किसका है? यशपाल का। इनकी और भी हैं, जैसे न्याय का संघर्ष, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, बात बात में बात, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे निबंधों को। गांधीवाद की सब परीक्षा, गांधी बात की सब परीक्षा, तो किसके निबंध हो गए? यशपाल के। अगर हम बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो इनका महत्वपूर्ण निबंध तो कई बार पूछा भी गया है, पृथ्वी पुत्र किसकी कृति है या पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? तो किसकी है ये? वासुदेव शरण अग्रवाल की। इसके साथ इनकी कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, बागधारा, 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 मातृभूमि। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख निबंध हैं। तो गेहूं और गुलाब किसकी है? रामवृक्ष बैनीपुरी की। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। यशपाल का महत्वपूर्ण जो रचना है चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, गांधीवाद की सब परीक्षा, वासुदेव शरण अग्रवाल, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, बागधारा और मातृभूमि। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी कृति है? तो साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी कृति है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, कन्हैयालाल मिश्र, इंद्रनाथ मदान, इलाचंद्र जोशी। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। ध्यान देंगे, जैनेन्द्र का ये निबंध है। इनके और भी निबंध हैं, जैसे प्रस्तुत प्रश्न, प्रस्तुत प्रश्न। जैनेन्द्र को आप मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के रूप में जानते होंगे, है ना? प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, जड़ की बात, पूर्वोदय, पूर्वोदय, मंथन, मंथन, काम, प्रेम और परिवार, काम, प्रेम और परिवार। तो ये जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण निबंध है। अगर हम बात करें कन्हैयालाल मिश्र के विषय में,
ठीक है, कि कन्हैयालाल मिश्र ने, इनका पूरा नाम क्या है, कन्हैयालाल मिश्र, और इन्हें उपनाम किस नाम से जाना जाता है, प्रभाकर। ठीक है, तो इनके भी एक बार रचना देख लेते हैं, जैसे बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, घुंघरू। इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं, जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंद्रनाथ मदान, तो इंद्रनाथ मदान के भी महत्वपूर्ण जो निबंध हैं उनको देख लेते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं, आलोचना तथा काव्य, आलोचना तथा काव्य, कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे। ठीक, विदा अलविदा, विदा अलविदा, निबंध और निबंध, निबंध और निबंध। तो यहाँ पर यह रचना आपको याद रखनी है। ठीक है, इलाचंद जोशी का अगर हम निबंध देखें तो महत्वपूर्ण है इनके साहित्य सृजना। साहित्य देवता किसका है, जैनेन्द्र का। सॉरी, जो साहित्य देवता हमने आपको बताया था वो किसके बताया था हमने, माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, और साहित्य सर्जना किसका है, इलाचंद जोशी का। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके साथ ही विवेचना, विश्लेषण, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, साहित्य चिंतन, साहित्य चिंतन। तो ये इनके निबंध हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु आत्मनेपद लिखी कागज कोरे किसके निबंध हैं। महत्वपूर्ण त्रिशंकु आत्मनेपद लिखी कागज कोरे किसके निबंध हैं, आज्ञा रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, विद्यानिवास मिश्र। तो किसके हैं, अज्ञ के। ठीक है, किसके हैं, अज्ञ के। अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनके निबंध को देखें तो इनका निबंध कौन कौन से हैं, जैसे इनका निबंध है मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, रेती के फूल, उजली यार, आग, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के अगर हम निबंधों को देखें तो इनके भी निबंध देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण निबंध इनके कौन से हैं, नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, छूटी टूटी छूटी कड़ियाँ, टूटी छूटी कड़ियाँ। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको इनके निबंधों के विषय में बता दिया था कि विद्यानिवास मिश्र को खास इन्हें ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनका पहला निबंध चितवन की छाह है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण रह गए थे वो देख लेते हैं, जैसे
परंपरा कोई बंधन नहीं, परंपरा कोई बंधन नहीं। रथ यात्रा, कितने मोर्चे, कितने मोर्चे, कौन तो फुलवा बीननहारी, कौन तो फुलवा बीन निहारी। ठीक है, तो ये इनके निबंध हैं। चलते हैं आपको अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई क्षण बोले, जिंदगी मुस्काई क्षण बोले कड़ मुस्काए, माटी हो गई सोना किसकी रचना है? महत्वपूर्ण किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र की, भागीरथी मिश्र की, नंद दुलारे वाजपेयी की, यहाँ पे संपूर्णा नंदी की। तो ये किसकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल मिश्र की। ठीक है, अगर हम बात करें नंद दुलारे वाजपेयी, तो देखिए इनके नंद दुलारे वाजपेयी के महत्वपूर्ण निबंध हैं जिन्हें आपको याद रखना है। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न। इसके साथ ही इनकी हैं राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, कुछ समस्याएं। आधुनिक साहित्य, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। संपूर्णानंद के भी निबंध हैं, जैसे स्फुट विचार, भाषा की सक्रियता लिख लेते हैं। स्फुट विचार, पृथ्वी, जीवन और दर्शन। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से कौन सा निबंध नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नहीं है? कुटज, साहित्य सहचर, विचार वितर्क या आधुनिकता बोध। तो इसमें से कौन सा निबंध नहीं है इनका? आधुनिकता बोध नहीं है। बाकी ये तीनों निबंध किनके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। आधुनिकता बोध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? प्रगतिशील साहित्य की समस्या किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। तो आप ये याद रखेंगे, इनसे कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम रामविलास शर्मा के विषय में जाने तो ये आलोचक हैं। इसके साथ ही इनके और भी निबंध हैं या फिर कह लें और भी रचनाएं, जैसे प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति। प्रश्न बनते हैं, ध्यान देंगे। साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचनाएं है? महत्वपूर्ण, तो आपने ये सुने भी होंगे और इनसे प्रश्न देखने को भी मिलते हैं। हरिशंकर परसाई की ये रचनाएं हैं। और देखिए हरिशंकर परसाई को जो ख्याति है वो किस कारण मिली? व्यंग्य के रूप में। तो ये एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। और आप इनकी रचनाओं में देखेंगे इन्होंने जो व्यंग किए हैं वो सरकार की जो कुनीतियाँ रहीं, सामाजिक जो विसंगतियाँ रहीं, ठीक है, जो चीज़ें प्रचलन है, रूढ़िवादी परंपराएं, इन पे क्या इन्होंने क्या है? व्यंग किया है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। इनकी जैसे और भी रचनाएं, जैसे पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, तुलसीदास चंदन घिसे,
तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंगद के पाँव किसकी कृति है? अंगद के पाँव किसकी कृति है? श्रीलाल शुक्ल की, शरद जोशी की, शिव प्रसाद सिंह की, विष्णुकांत शास्त्री की। तो अंगद के पाँव किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की। श्रीलाल शुक्ल की और भी रचना है, जैसे कि आपने राग दरबारी तो ये पढ़ा ही है, लेकिन इसके साथ इनकी और भी हैं। खबरों की जुगाली, अगर निबंध में देखें खबरों की जुगाली, यहाँ से वहाँ, ठीक है। अगर हम बात करें शरद जोशी की, तो शरद जोशी की जो निबंध हैं तो उसमें देखिए जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर महत्वपूर्ण है, जीप पर सवार इल्लियाँ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी रचना है? तो ये किसकी है? शरद जोशी की। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ध्यान देंगे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, भ्रष्ट हमारे। यत्र तत्र सर्वत्र, इनकी रचना है। यहाँ से प्रश्न बना, यत्र तत्र सर्वत्र किसकी है? तो शरद जोशी की है। अगर हम बात करें शिव प्रसाद सिंह की, तो इनकी रचना है कस्तूरी मृग, मानसी गंगा, कस्तूरी मृग, मानसी गंगा किसकी है? ये शिव प्रसाद सिंह की, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें विष्णुकांत शास्त्री की, तो विष्णुकांत शास्त्री ने कौन से निबंध लिखे उस विषय में भी जान लेते हैं। तो इन्होंने हैं कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, महत्वपूर्ण है, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ का पहला निबंध कौन सा है? महत्वपूर्ण, कुबेरनाथ का पहला निबंध कौन सा है? ऑप्शन है प्रिया नीलकंठी, रसाकीटक, गंधमदान, महाकवि की तर्जनी। तो इनका अगर हम कुबेरनाथ राय के विषय में जाने तो ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, और इनका पहला निबंध जो है वो है प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी। अगर हम सन की बात करें कब प्रकाशित हुआ, ये सन 1968 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अगर हम रसाकीटक की बात करें तो रसाकीटक का प्रकाशित हुआ 1970 में। और गंधमदान की अगर हम बात करें, गंधमदान की अगर हम बात करें तो ये कब प्रकाशित हुआ? सन 1972 में। महाकवि की तर्जनी कब प्रकाशित हुआ? तो महाकवि की जो तर्जनी है सन 1979 में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा किससे है? कथन से है। तो विचारों की तेजस्विता, कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल गए हैं। यह कथन किसने बोला है? तो देखिए ये कथन किसके संबंध में? हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रूप में जाने जाते हैं? ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर विद्वान ने क्या कहा है? विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य, यानी कि जो उनके विचार हैं, उनकी जो तेजस्विता है और कथन लालित्य का जो अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, वो जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह मिल गए। यहाँ पर कबीर और रविंद्रनाथ दोनों के विचारों का संगम किससे माना है? इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना है। तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर रामचंद्र ने यह कथन चिंतामणि किस भाग में बोला है? तो महत्वपूर्ण है चिंतामणि, जैसा कि इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने। 4 भागों में ये विभाजित है। इस संबंध में हमने आपको प्रश्न पिछली क्लास में करा दिए थे। अब यहाँ पर कथन है कि इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। तो सीधी सीधी बात है, जो इन्होंने पुस्तक लिखी है तो इन्होंने सिर्फ अपने मस्तिष्क यानी कि बुद्धि का ही प्रयोग नहीं किया है, बल्कि हृदय के जो भाव हैं या फिर उनकी जो संवेदना है उनको भी इन्होंने प्रकट किया है। तो ये कथन किस में बोला गया है? चिंतामणि के ये भाग 1 में बोला गया है। प्रश्न बनता है ये कथन किस भाग में बोला गया? तो 1 में। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का प्रारंभ में क्या नाम था? महत्वपूर्ण, जैसे प्रारंभिक नाम अगर चिंतामणि का देखें तो क्या नाम रखा गया था? विचार बीथी, ठीक है, ध्यान देंगे, विचार बीथी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? शिवपूजन सहाय को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बाल मुकुंद गुप्त को, रामचंद्र शुक्ल को। तो किसे कहा जाता है? शिवपूजन सहाय को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या फिर बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह ने कहा है, नंबर सिंह ने। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बाल मुकुंद गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कंट्रोवर्सी थी उस विषय में बात करी थी, ठीक। तो इस कथन को कहा किसने है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। अब देखिए, ये इनका एक टॉन्ट भी हो सकता है या फिर उनकी विशेषता पर इन्होंने बोला, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त ने क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनिश्चितता शब्द को लेकर क्या है, आलोचना प्रस्तुत की थी। तो इस पर क्या है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने कल्लू अलैत नाम से सर्वो नरक ठिकाना नहीं ऐसे एक लेख लिखा, और इनके ही सहयोग में या फिर कह लें इनके साथ, इनके समर्थन में गोविंद नारायण मिश्र ने आत्माराम की टहटें नामक लेख लिखा, जो किस पर था? बाल मुकुंद गुप्त पर सीधे इन्होंने आलोचना प्रस्तुत की। किसने? गोविंद नारायण मिश्र ने। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यह कथन किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निराला ने हिंदी का भूषण किसे कहा? महत्वपूर्ण, निराला ने हिंदी का भूषण किसे कहा है? तो किसे कहा है? शिवपूजन सहाय को इन्होंने निराला ने हिंदी का भूषण कहा है। तो आज की क्लास में हमने अपने हिंदी निबंध की जो विधा है, जो महत्वपूर्ण कवि हमारे रह गए, सॉरी कवि नहीं, लेखक जो हमारे रह गए थे, विद्वान जो रह गए थे, उस संबंध में हमने प्रश्न किए। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, या फिर जो जिनकी संभावना एग्जाम में आने की रहती है, तो उस संबंध में हमने प्रश्न देखे। यदि आज ही क्लास में आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आपके हिंदी साहित्य में जानने वाले जो भी हैं तो उनके पास ये प्रैक्टिस सीरीज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। और मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में एक नई विधा के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।